एकांत में बैठ सत्य पाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करने की। हम कितना समय स्वीट पाप को याद करते हैं, याद के समय में मन भागता तो नहीं, ये चेक करने की। सदा इसी खुशी में रहने की कि हमें बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया है और अब हम सुख धाम में जा रहे हैं। उमंग उत्साह से उत्तम पुरुषार्थ में तत्पर रहने की। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मेरे के अनेक झमेलों को तेरे में परिवर्तन कर सर्व तरह के फिक्रों से फारिग होकर बेफिक्र बादशाह बनने की। सदा खुशी के खजानों से भरपूर रहने का वरदान दे रहे हैं वरदाता परमात्मा, जो विधि पूर्वक फलीभूत करना है। जो कुछ भी हमारे पास है उसे प्रभु को सौंप कर तेरा कर देते हैं, वे ही बेफिक्र रहते हैं। हम आत्माएं देभान में मेरे का विस्तार बहुत कर लेते हैं, परंतु हकीकत यही है कि मेरा कुछ भी नहीं होता। देभान में मेरा छोड़ना कठिन होता है, इसलिए प्रभु सब तेरा है करने की समझ देते हैं। जब ऐसा परिवर्तन करते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा को सब सौंप देते हैं, तब हम बेफिक्र बन जाते हैं। हर कोई अपने जीवन में बेफिक्र रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, तो दिल से तेरा कहने से बेफिक्र बनने से परमात्मा से मिले खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हैं। मेरे का झमेला दैहिक विनाशी झमेला ही तो प्रभु का बनने नहीं देता है, अविनाशी कमाई करने नहीं देता है, स्व परिवर्तन करने नहीं देता है, स्वराज्य अधिकारी स्वतंत्र बन सदा खुश रहने नहीं देता है, प्रभु मिलन से सर्व प्राप्तियां करने नहीं देता है, अतीन्द्रिय सुख में रहने नहीं देता है, सर्व अनुभूतियां करने नहीं देता है। इसलिए सिर्फ मेरे को तेरे में परिवर्तन करने की समझ देते हैं परमात्मा। सत्य परमात्मा को सब कुछ देकर तो हम निश्चिंत रह सकते हैं, इसलिए उन्हें मेरे की जिम्मेवारियों का बोझ देकर हमें वो करना है जो प्रभु कहते हैं, ताकि उनसे सिर्फ प्राप्तियां कर सकें। जो बेफिक्र बादशाह होते हैं वे ही श्रीमत पर पूरा चलते हैं, वे ही अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने जमा कर खुद को भरपूर कर लेते हैं। सर्व खजानों की समझ अनुभूतियाँ इसी समय होती हैं जब स्वयं परमपिता परमात्मा ड्रामा में मौजूद होते हैं। कल्प में एक ही बार ऐसा संग मिलता है, उनके संग से हमारा समय श्वास संकल्प बोल कर्म तन मन धन सब खजाना बन जाता है। जब हम उन्हें प्रभु को सौंप देते हैं और वो हमें उन्हें अमानत के रूप में देकर डायरेक्शन प्रमाण यूज़ करने को कहते हैं। अनेक स्वमान वरदान ज्ञान गुण शक्तियाँ सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता दिव्यता सत्यता जो भी आत्मा को चाहिए प्रभु सब उपलब्ध कराते हैं, जिसे लेने का ऊना हमें रखना है। विधि है कि उन्हें प्रयोग करना है और फिर औरों प्रति भी यूज़ कर जमा करना है। समय है उनसे धनवान होने का, विनाशी मेरे को सौंपने की समझदारी का कदम उठाने वाले अनगिनत अखुट अविनाशी खजानों से खुद को भरपूर करने में कामयाब हो जाते हैं। समय रहते ऐसे श्रीमत पर चलने वाले फिर खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हैं। सर्व अनमोल खजाने प्रभु की देन है, जिन्हें प्रयोग मिलाकर सेवा में भी लगाना है। जो लगाते हैं वे जमा का खाता बढ़ाते हैं। स्वयं के लिए यूज़ करना खर्चा करना है, औरों के लिए यूज़ करना अर्थात सफल करना जमा करना। सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि विश्व की सभी आत्माओं के लिए जीना सिखाते हैं। मीठे परमात्मा ब्रदरहुड का यथार्थ अर्थ समझाते हैं। घड़ी घड़ी पाप और वर्षे को याद करने की राय देते रहते हैं मीठे परमात्मा, क्योंकि समय प्रमाण दोनों ज़रूरी है। समय ही इसलिए मिला हुआ है, रोगी बन गई हम आत्माओं का इलाज हो रहा है इस समय, इसलिए रूहानी सर्जन से हमारा कनेक्शन निरंतर चाहिए। निरोगी बनने के लिए एक ही दवाई है और वो है एक परमात्मा की याद में रहने की। याद में रहने से ही सारे रोगों का निवारण होगा। हमें सच्चाई को स्वीकार करना है, इसलिए जो सत्य प्रभु सुनाते हैं उसे स्वयं से बातें कर खुद को समझाना है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है सब विनाशी है, सब विनाश हो जाना है, ये यथार्थ रीति समझना है, इसकी अटैचमेंट से मुक्त होना है। अंत में अविनाशी नहीं दिखाई देने वाली आत्मा और अविनाशी नहीं दिखाई देने वाले परमात्मा ही रह जाएंगे। दिखाई देने वाला सब कुछ इवल है, इसलिए वो विनाश हो जाएगा।
मीठे से परमात्मा हम आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी बातें करते हुए एक निराकार कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के अंत में चले जाएंगे तो सत्य के संग में बहुत आनंदित अनुभव करेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की अब विस्मृत नहीं होना है, जागृत अवस्था में रहना है, क्योंकि इसी समय सब कुछ करना है। स्वयं को पूरा करेक्ट कर सतगुणी और सतयुगी बनना है। समझ देते हैं कि कदम कदम पर हमें याद रखना है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है और हम श्रीमत पर चल पुरुषोत्तम बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने लायक बन रहे हैं। लायक बन रावण रूपी देह अभिमान के पिंजरे से मुक्त हो स्वतंत्र होना है। अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त होना है। पवित्रता के सागर निराकार राम हमें मुक्त करने आए हैं, तो उन्हीं के संग रहना है, उन्हीं की श्रीमत पर चलना है। रावण रूपी असुरों अर्थात विकारी दैहिक कमी कमजोरियों से मुक्त होने का हर आत्मा युद्ध करती है। हमें सब अपनी बुद्धि से में धारण किए हुए विकारों से खुद को मुक्त करना है। देवता असुरों से लड़ते हैं या रावण की एफिजी जलाने से रावण मरता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सत्य परमात्मा आकर हम आत्मा को समझ देते हैं। समझना है यथार्थ रीति, फिर औरों को इस सत्य से परिचित कराना है। हम रूहें जब सुप्रीम रूह अपने सच्चे पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे तो हमारे सारे रोग खत्म हो जाएंगे। याद की दवाई हमारी सारी बीमारियों का हल है। बुद्धि से बाप की याद में रहना है, दिल से संबंध से याद करना है और हमेशा याद करना है। उन्हें याद करने की विधि औरों से नहीं सीखनी है, सत्य को रियलाइज़ करना है। उनके सिवाय हम रूहों का कोई भी नहीं है। ये सत्य है, सदा साथ निभाने वाले हैं। सत्य परमात्मा ऐसा सच्चा कंपेनियन ही तो ढूंढते हैं हम सब, तो उनको प्यार से याद करना है, हमेशा याद करना है, मतलब के लिए नहीं। जीते जी उनके बने हैं, पहचान उनकी मिली है, तो उनके संग रहकर संगम की खुशियों की अतीन्द्रिय सुख का वर्षा उनसे लेना है। विश्व की बादशाही का भविष्य का भी बहुत भारी वर्षा मिलता है। उन्हें याद करना, दैवी गुण धारण करना, ज्ञान रत्नों को यूज़ करना, सेवा पर रहना, गॉडली स्टूडेंट बनकर रहना, बेफिक्र बादशाह होकर रहना। प्रभु ने कलयुग में आकर संगम युग रचकर हम आत्माओं के जीवन को कितना दिलचस्प बना दिया है। तो दिल से हमें खुद को पूछना चाहिए कि हम कितना याद की यात्रा में रहते हैं। जितना हम याद में रहेंगे उतना रूह जो है निखरती जाएगी, पवित्र बनती जाएगी, उतना लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने लायक बनती जाएगी। रहम दिल प्रभु ने हम आत्माओं को शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर हीरे तुल्य बनने का मौका दिया है, तो उनकी श्रीमत पर खुशी खुशी पूरा चलना चाहिए। एहसास दिला रहे हैं मीठे परमात्मा, समझ देते हैं कि इस विधि से राजाई लेने की अकल हमें आनी चाहिए। अनेक दुख लड़ाइयाँ रोग खत्म होने का समय है, फिर 2500 वर्ष तक कोई दुख रोग लड़ाइयाँ नहीं होंगी, असीम सुख रहेगा। मीठे बच्चे, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। मीठे बच्चे, हम तुम्हें नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे, अर्थात बिल्कुल हिफाजत से ले जाएंगे। हे आत्माएं, तुम सभी आत्माओं को निहाल करके लेकर जाएंगे। ऐसा वायदा करने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं, थोड़ा सा समय जो है उसमें मेहनत करो, ज्ञान योग धारणा सेवा से लायक बनो। हमें प्रभु का परिचय सभी को देना है, ताकि परिचय प्राप्त कर उनसे संबंध जोड़कर सब उनसे ज्ञान प्राप्त करें। समझ देते हैं कि जो कुछ यहाँ है टेम्पररी है, नोट्स लिखते हैं, पुस्तक छपती है, सब पुरुषार्थ के लिए है, बाकी ये रहेंगे नहीं। बुद्धि में सिर्फ याद रहे तो आत्मा भरपूर हो जाएगी, आगे चल कुछ रहना नहीं है, इसलिए हर चीज़ से डिटैच भी रहना है। दिन प्रतिदिन विकार गंदा रूप लेते जा रहा है, इसलिए शरीर जो मिलते हैं सब चीची पतित मिलते हैं। शरीरों को नहीं देखना है, श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनना है। सत्य परमात्मा श्रेष्ठाचारी और स्वीट बनाते हैं और कोई नहीं, इसलिए उन्हें ही याद करना है। बाकी सभी महात्माएं और सन्यासी भ्रष्ट ही बनाते हैं, क्योंकि वो सभी परमात्मा से बेमुख करते हैं। वो खुद ही परमात्मा को नहीं जानते हैं और अपने साथ जोड़ लेते हैं, सब उन्हीं के फॉलोअर बन जाते हैं। सच्चे माशूक का सच्चा आशिक बन उन्हें ही याद करना है। आत्मा समझना अर्थात आत्मा को रियलाइज करना है, तो निराकार परमपिता परमात्मा पर कुर्बान जाएंगे। उनकी श्रीमत पर चल गोरे अर्थात पावन बनेंगे। याद से द्वापर युग और कलयुग के देह अभिमान की मिलावट निकलेगी। एकांत की याद में मजा आएगा, क्योंकि
जो याद करते हैं उन्हें सत्य परमात्मा अद्भुत अनुभूतियाँ कराते हैं। समझ देते हैं कि नींद को जीतने वाले बनो। रात को 10 बजे सोकर 1-2 बजे उठकर याद की यात्रा करते रहो, क्योंकि बहुत जमा करना है। याद से ही पाप कटने हैं, याद से ही दुनिया के खराब वाइब्रेशन के प्रभाव से मुक्त रह सकेंगे। प्रभु से बेमुख करने का दुख किसी को नहीं देना है, अर्थात दिव्यता का व्यवहार सभी संग करना है। सतगुणी सतयुगी सुख देना है। सभी को प्रभु की याद दिलानी है, याद से ही जमा करना है। इस समय हम सब आत्मा रूपी द्रौपदियाँ हैं। चारों तरफ दुशासन है, अपवित्रता का प्रकोप है, इसलिए प्रभु संग सदा रहना है। सारे दिन में कितना हम याद में रहते हैं, मन इधर उधर भागता तो नहीं है, ये चेक करते रहना है। हम और हमारा बाबा ही संसार है, इसी संसार में रहना है। विनाश होने वाले संसार से बुद्धि का योग हटा लेना है। याद और धारणा की गुप्त मेहनत करनी है। सत्य परमात्मा की सत्य राय पर चलते रहना है। अपना और सभी आत्माओं के कल्याण के निमित्त हमें जरूर बनना है। कल्याणकारी शिक्षा देने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए